गाइस वेलकम टू कुणाल न्यूट्रिशन एंड फिटनेस चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बीस लाइफ का वे प्रोटीन। सो ये वे प्रोटीन जो है वो गौरव तनेजा बहुत बड़े यूट्यूबर्स है, उनका ब्रांड है। और ये कोई पेड पार्टनरशिप या फिर कुछ भी ऐसा स्टंट नहीं है, ये मुझे जस्ट रिव्यू करना था और देखना था कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है या नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट वगैरह देखना था। तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है, जस्ट सेशेस परचेस किया है मैंने फॉर टेस्टिंग एंड इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और स्पेशली कुकीज़ क्रीम भी मंगाया मैंने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। तो चलिए रिव्यू करते हैं इसके बारे में। सो पहले हमेशा कभी भी प्रोटीन परचेस करते हो तो हमेशा पहले इंग्रेडिएंट में देखा जाता है। तो अभी ये जो देखा है मैंने कि गौरव तनेजा ने जो खुद का फॉर्मेट है उसका कि प्रॉपर इंग्रेडिएंट में बनाने का, तो उन्होंने जो ऐड किया है सिर्फ कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन डाला है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट। और ऊपर से एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट जो प्रोटीन होता है वो बहुत कम प्राइस होती है, सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज के, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलाइज एंड आइसोलेट के। तो अभी आप देखोगे तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है इंग्रेडिएंट में, और कुकीज़ क्रम्स है और नेचुरल फ्लेवर्स है और अब्जॉर्प्शन और एक स्वीटनर है 955। तो 955 स्वीटनर मतलब सुक्रोलोज। सो सुक्रोलोज ऐड किया इन्होंने एज अ स्वीटनर के लिए। और एक स्मार्ट चीज़ की इन्होंने दो एंजाइम्स डाले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, एक प्रोटीज है और एक लैक्टेज है। तो ये दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण इसका जो अब्जॉर्प्शन है हमारे बॉडी में वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोई प्रोटीन ब्रांड आपको डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं देता है जितना इसमें इन्होंने ऐड किया है। कितना ऐड किया है वो एक्चुअली लिखा नहीं है कितना ऐड किया है, बट यस इंग्रेडिएंट में है। और ऊपर से इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन डाला है इसमें। तो ये CFM मेथड यूज है, बहुत ही प्यूरिफाइड कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है। क्योंकि बहुत सारे अभी वे प्रोटीन देखोगे उसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट का मिक्सचर होता है, तो ये प्योरली कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है। ओके, तो ये रहे सिर्फ प्योरली इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ ऐसा फैंसी है नहीं इसके अंदर, बट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, कुकीज़ क्रम्स है, कुकीज़ क्रीम्स के क्रम्स है। तो अभी अगर देखोगे आप तो अगर क्रम्स बनता है तो मोस्टली ट्रांस फैट होने के चांसेस ज़्यादा है, बट एज़ कम्पेयर टू ट्रांस फैट है इसके अंदर बट 0.08 है, तो मैनेजेबल है। बट नहीं डालना चाहिए एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ट्रांस फैट 0 होना चाहिए हमेशा। कोई भी वे प्रोटीन अगर यूज़ कर रहे हो तो ट्रांस फैट 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें 0.8 है बिकॉज ऑफ आई थिंक कुकीज़ क्रम्स। मे बी फ्लेवर अगर आप दूसरा परचेस करते हो तो उसके अंदर मे बी नहीं होगा, बट ट्रांस फैट 0 ही होना चाहिए कोई भी वे प्रोटीन अगर लेते हो तो। और इसके अंदर अगर प्रोटीन देखोगे तो 24 ग्राम प्रोटीन है और 5.34 ग्राम BC डबल है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स भी बहुत अच्छे से है इसके अंदर, और प्रोटीन भी 24 ग्राम प्रोटीन है। रेशो अगर देखोगे तो 33 ग्राम का स्कूप है, एक साशेट या फिर एक स्कूप। तो एक स्कूप में आप पकड़ के चलो एक 24 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर। तो 24 ग्राम मतलब 70 to 73% के आसपास है। तो कोई भी कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन लेते हो तो उसका परसेंटेज 70+ ही होना चाहिए, तो ही वो अच्छा प्यूरीफायर कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन माना जाता है। आइसोलेट लेते हो तो उसका परसेंटेज जो वो 85 के आसपास होना चाहिए, 80 to 85+9। और हाइड्रोलाइज लेते हो तो 90+ % होना चाहिए हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन लेते हो तो इसका 70 to 73 के आसपास है। और बाकी न्यूट्रिशन वाइज बहुत सारी अमीनो एसिड्स का ग्रुप ऑलरेडी है इसके अंदर। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2.90 है, और टोटल शुगर 1.20, एडेड शुगर 0 है। सो एडेड शुगर नहीं है, तो यही अच्छी चीज़ है कि एडेड शुगर नहीं है। तो स्वीटनर जो है वो सुक्रोलोज से ऐड किया हुआ है। सुक्रोलोज मतलब 0 कैलोरीज होता है, सो वो बेटर है। और ओनली थिंग इज़ कि ट्रांस फैट 0.8 ग्राम है, तो वो नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने ऐड किया है बिकॉज ऑफ फ्लेवर अगेन। एंड सैचुरेटेड फैट 1.15 है, मैनेजेबल है।
टोटल कैलोरीज 1.27 है, सो कैलोरीज भी कम है इसके अंदर पर साशे। ओके, तो ये सारा हुआ इन न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। टेस्ट कैसा लगता है इसका देखते हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन मैंने लिया है, बट मतलब एक साशे खाया मैंने, आज सुबह ही लिया था, बट फ्लेवर्स मुझे अच्छा नहीं लगा है। और ऊपर से कुकीज़ इसके अंदर रहती है, और कुकीज़ मतलब वो बार बार मुंह में आती है और इरिटेटिंग होता है। और इन्होंने बोला है कि 10 सेकेंड ही शेक करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, शेक ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है। और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को डिज़ोल्व होने के लिए टाइम लगता है। मैंने एक रील देखा था कि थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। शेक ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब शेक ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। हमेशा प्रोटीन अगर 30 ग्राम का स्कूप साइज़ होगा तो 200 से लेकर 250 ml तक पानी ही लेना है, सबसे ज़्यादा नहीं लेना है। टेन सेकेंड शेक कर दें। ओके, ये रहा। अभी आप देख सकते हो नीचे कुकीज़ है इसके ऑलरेडी। तो एक माइनस पॉइंट है इसका, बहुत इरिटेटिंग होता है वो। आपको दिखा तो मैं ग्लास में निकाल के। ये रही। तो इसके अंदर कुकीज़ रहती ही है, और ऊपर से भी आप भी देख सकते हो, आप देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब शेक इतना होता नहीं है। और पाउडर की क्वालिटी, ये रहा। ओके, तो टेस्ट करते हैं। ओके, बट बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बट कुकीज़ वो बीच में आने की वजह से बहुत इरिटेटिंग होता है। और दूसरा फ्लेवर ट्राई कीजिए आप इंस्टेड ऑफ कुकीज़ क्रीम। फ्लेवर वाइज इतना खास नहीं है। ट्रांस फैट डाला है इसलिए भी माइनस करूँगा मैं ये फ्लेवर्स को, या फिर शायद दूसरे फ्लेवर्स में नहीं होगा, बट ट्रांस फैट की वजह से और माइनस हो गए रेट। स्मार्ट थिंग एंजाइम्स है, और बहुत प्यूरिफाइड कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और प्रोडक्ट की रिव्यू करूँ। और कमेंट्स कीजिए आपको कौन से प्रोडक्ट पे, हेल्दी प्रोडक्ट पे रिव्यू करना चाहते हो आप।